जितने कुआरे लोग हैं जरा हाथ उठा लें। जितने कुआरे हैं देख लियो करवट में कौन सा नहीं उठा रहा हाथ। दिया हो गया। नहीं नहीं, मैं एक बात मेरी सुन लो, सुनो सुनो, तकरीर मुझे ही करनी है, आप ना करें। मैं कभी इतना बड़ा वादा नहीं लेता हूं जो टूट जाए। बस मैं हाथ उठवा के कुछ अंदाजा लगा रहा हूं। कितने लोग को आ रहे हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। या अल्लाह रहने दे, जिसका नहीं उठ रहा रहने दे। या अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए हैं सबको इतनी जवानी दे, इतनी उम्र दे कि अल्लाह इनके सरों पे सेहरे सजे और ये माँ बाप की आंखों की ठंडक का सबब बन जाए। आमीन आमीन आमीन। जिन्होंने हाथ उठा दिए अब हाथ नीचे कर लें ना। मेंबर वालों की टेंशन ना लो, टेंशन नीचे वालों की बहुत है। नीचे वालों से कौन ना दाढ़ी रख ले तो कह रहा अभी ऐसा लगता है कि शादी के और कुआरे के बीच में दाढ़ी तलवार है। जब से पूरी तारीख उलट पलट करके देख लो, एक बंदा इसलिए कुआरा नहीं मरा स्टेज वालों में से आज तक कि उसकी दाढ़ी थी और किसी ने बेटी नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। आपसे मैं बातें, बड़े काम की बातें बता दूं आज आपको। मैं शादीशुदा हूं, तजर्बे की बात बताऊंगा, है ना, मैं तजर्बे की बात बताऊंगा। ऑलरेडी मैं जिन मराहिल और मनाजिल से गुजर गया हूं ना, वही जिक्र करना चाहता हूं। निकाह किसकी सुन्नत है? सारे बोले, सारे बोले। किसकी सुन्नत है? सरकार की सुन्नत है। डीजे अब आए ना अपनी जगह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। डीजे किसको राजी करने के लिए बजा रहे? शैतान को राजी करने के लिए, शैतान को राजी करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, गारंटी है कि सेहरा बांध के निकले हो लौट के जिंदा होगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी हजरत पिछले हफ्ते की शायद बात है कि दूल्हा दुल्हन और 2 लोग और गाड़ी के अंदर थे, ड्राइवर, एक कोई घर की भी खातून थी। बारात लौट रही थी, हादसा हुआ, 5 लोग एक गाड़ी में खत्म हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गारंटी है कोई लौट आएगा? सोचे जरा, दिल पे हाथ रख के। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, मरना मुझे भी है, मरना तुम्हें भी है, आपकी मर्जी है, आप जैसे मरना चाहो। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर कि 70 साल वाले बंदे से पूछो ना बचपन कैसे गुजरा, फिर जब वो जिक्र करता है तो ऐसा लगता है अभी कल की बात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गुजरी हुई 70 साल की जिंदगी मुख्तसर लगती है और आने वाला कल बड़ा लगता है। आने वाला कल बड़ा लगता है, गुजरी हुई जिंदगी बोलो इतनी मुख्तसर लगती है, लगता है कि पता नहीं ये कब सुबह हो गई और कब शाम हो गई। नौजवानों, कब्र पे अजान क्यों होती है? मुझे इतना बताओ, क्यों होती है कब्र पे अजान? इसलिए होती है ताकि बंदा जो तन्हाई में है वो वहशत से बच जाए, अजान की बरकत से डर खत्म हो जाए, अजान की बरकत से अंधेरा खत्म हो जाए, अजान की बरकत से सवालों के जवाब में आसानी हो जाए, अजान की बरकत से शैतान कब्र में ना आ सके। इसके अलावा भी बहुत जानने वाले लोग जानते हैं इसके फायदे। जब हम यही करते हैं, अजान इसलिए करते हैं कि कब्र रोशन हो, तो फिर वो काम क्यों ना करें कि अगर अजान ना भी पढ़ी जाए फिर भी कब्र हुजूर की मुस्कुराहट से रोशन हो जाए। हाय हाय हाय। अल्लाह 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 अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, इंशाअल्लाह। कुछ इब्लीस नाहंजार अखबसुल खुबसा, हाँ, उनसे कहा जाए ना डीजे ना बजाना, कि मुझे ना पता, लल्ला ले आया। हाँ, अब्बा कह रहा है कि मुझे मौलाना कसम खा रही हूं तुम्हारी, हमें मार दे। कह रहा है तुम्हारी कसम खा रही हूं, पता ही नहीं कौन लाया, झूठी कसम हमारी खा गया।
कौन लाया? कि लल्ला को पता होगा। लल्ला कह रहा मुझे खुद नहीं पता। कौन लाया? कि यार लेके आए थे। बात खुल के आती है कि दोस्तों ने कहा था पैसे हम दे देंगे, बस तू हाँ कह दे। जो है ना, कब्रिस्तान गए हो कभी? दफन देखे होते हुए एक कब्र में कितने लोग लेटते? जोर से कितने? ये सिर्फ जबानी नहीं, जरा यहां से, वरना मैं लाइट बंद करा के भी तकरीर कर सकता हूं कब्र पे भी। कितने लोग उतरते हैं कब्र में? एक। और ये जो डीजे बजाया हमने किसके लिए? यार के लिए। शैतान छोड़िए, अभी शैतान से बड़ा शैतान तो ये है जो कह रहा पैसे मैं दूंगा। बता, शादी तेरी हुई, दूल्हा तू बना और डीजे यार ने बजाया, कब्र में हिसाब किसे देना? मुर्दे को देना कि यार आएंगे? मरना तो है ना, बोलोगे तब भी मरोगे, नहीं बोलोगे तब भी मरोगे। हिसाब किसे देना है? बस तवज्जो है ना? हिसाब किसे देना है? मुर्दे को हिसाब देना है। अगर कोई आपसे आके कहता है डीजे बजाना चाहता हूं, हाथ पकड़ के इतना कहना मेरी कब्र में लेटेगा। अगर वो कहते हाँ तो कह बजा। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? अगर वो कहते ना तो फिर धक्का दे दो। तो फिर धक्का दे दो और उससे कह दो मैंने दुनिया का उसूल देखा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। जिनके लिए एक फोन पे दस्तरखान छोड़ के दौड़ जाते हैं, जिनके लिए एक मिस कॉल पे हम बाप से रिश्ता तोड़ के भाग जाते हैं, हमने उन्हें भी देखा है। ये कब तक की यारियां है? ये जरा सी देर की यारी है। जिस दिन मौत आके धक्का देगी और तेरी सांसें हलक से छीन ली जाएंगी और ये सांसों की माला टूटेगी, सांसें हवाओं में मोती बन के बिखर जाएंगी, वो यार जो तुझे सीने से लगा के कहता था कि तेरे बगैर जी नहीं लगता है, वो तुझे छूने तैयार नहीं होगा, तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं होगा। वो जो कहता था कि पहले आधा बिस्किट तू काट फिर मैं खाऊंगा, खुदा की कसम जाकर के देखो जब कफन देने की बारी आती है, ऐलान होता है कोई जो मैयत को नहलवा दे तो जितने भी अकरीबा होते हैं सारे पीछे हट जाते हैं। बुलाओ ना यारों को जो कंधे पे हाथ रख के चलते थे, आज सारे पीछे गए, सारे डर गए हैं। मुझे बता तो सकी ये कोई अनोखा नहीं है, ये वही तो है जो रात तेरे कंधे पे हाथ रख के खड़ा था, कल कुछ इसके साथ खाना खा रहा था, आज इससे इतना डर क्यों गया है? का मौलवी अब ये मुर्दा हो चुका है, इससे रिश्ता टूट गया है। वो यार जो तेरे लिए जीने मरने की कसमें खाते थे आज तुझे मुर्दा कह के छोड़ गए हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ जब जनाजे उठाए जाते हैं यार मिट्टी डाल के एक एक सुराख बंद करके कहते हैं कि कोई जगह ना रह जाए, कोई जगह ना रह जाए। मुझे बता तो सकी ये जिनके लिए तूने डीजे बजाया, जिनके लिए तूने नाच कराया, जिनके लिए तूने गुनाह कमाया, एक एक सुराख ढूंढ के बंद करते हैं और सुराख बंद करने की देर होती है फिर ये दौड़ जाते हैं बिरयानी की तरफ, दौड़ जाते हैं खाने की तरफ। किसी को तेरे बख्शिश की फिक्र नहीं होती है, कोई नहीं सोचता कि यार का कब्र में क्या हो रहा होगा। आखिरी तख्ता लगा दिया, एक एक सुराख बंद कर दिया गया है, अंधेरे में क्या कर रहा होगा। सबको फिक्र होती है कहीं बोटी कम ना पड़ जाए, कहीं रोटी कम ना पड़ जाए। प्लेटें लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ दिल पे हाथ रख के फैसले करो। जब आखिरी तख्ता लगा दे दुनिया और यार भी पलट आएंगे, अब बताओ कब्र में कौन काम आएगा? तो तुम्हें कहना पड़ेगा जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं तब हुजूर का रिश्ता काम आया करता है। मैं कहना चाहता हूँ जब कब्र में हुजूर ही को काम आना है तो शादी पे भी ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, हक्के खिताबा, हक्के खिताबा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। फिर ऐसा करो ना, शादी तुम्हारी हो, बातें हुजूर की हो, बातें हुजूर की हो। बस यही खड़ा करके बातें किसकी हो? बातें हुजूर की, हुजूर की हो। अच्छा एक बात बताओगे,
शादी के कार्ड छपते हैं, छपते हैं। अब तो ना मैरिज हालों ने और शादी के कार्डों ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। हजरत पूरी संदूकिया में ना एक कार्ड आ रहा है ना, एक पूरा इतना बड़ा संदूकचा, उसके अंदर एक कार्ड रखा है। 500, 600, 1000, 1100 रुपए का एक कार्ड बन रहा है ना। काजू बादाम, क्या बात करूं मैं इस पे, बस मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, है ना। जिसने अपने बाप को कभी ताजा रोटी ना दी हो, वो बारातियों को काजू बादाम बांट रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये सोचने वाली बात है। इन्हीं के घरों में जाके झांक के देखो, जो संदूकियों में काजू बादाम भर के बांट रहे हैं ना, इनके बाप को वक्त पे एक वक्त की ताजी रोटी मैसर नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शर्म क्यों नहीं आती है हमें, गैरत क्यों नहीं आती है? सोचे जरा, शादी हाल, मैरिज हाल, अब तो बेटियां मैरिज हाल से रुखसत हो रही हैं। कहां से हो रही है रुखसत? खाना मैरिज हाल में खिला देना, लेकिन कोशिश करना कि बेटी अपने दरवाजे से रुखसत करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहां से रुखसत करो बेटी? अपने। असल में सारे तो हो गए अजहल, जाहिल नहीं, ये तो नीचे रह गई पोस्ट, अब अजहल हो गए। बेटी को 2 बजे ले जाकर के मेरी जाल में बैठा दिया आपने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितने बजे? और उनके घर जाके देखो, जिस घर में शादी है वो घर शमशान लगता है। अल्लाह 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 अल्लाह। नहुसत बरसती है उस घर में, और ये 20-20 हजार का जोड़ा पहन के मैरिज हाल को बर्बाद कर रहे हैं। जब बेटियां घर से रुखसत होती है ना, तो घर की दीवारें दुआएं देती हैं। हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब निकाह की इजाजत घर के अंदर ली जाती है ना, तो छत भी शामिल होती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दहलीज भी शामिल होती है, दीवारें भी शामिल होती हैं, घर का एक एक पौधा शामिल होता है। और जब बेटी रुखसत होती है तो जमीन कहती है मालिक ये वो बेटी है जो मुझे सजदों से आबाद करती रही। छत कहती मैं इसकी तिलावत से मचलती रही। दीवारें कहती है मालिक ये मेरे गदों के अंदर रह करके इसने तेरे कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी थी, ये रातों को सजदे करती थी, फजर में तिलावत करती थी। खुदा की कसम इतने खाने वाले दुआएं नहीं देते जितनी घर की दुआएं बेटियों को दीवारें दे दिया करती है। क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों को कहां से रुखसत करोगे? घर से, और जहां से रुखसत की है उसका पता है। बराती भी बेगैरत, ना बराती के सर पे टोपी, ना औरत के सर पे दुपट्टा। अल्लाह अल्लाह। ये दुपट्टा बेगैरत इसलिए नहीं ओढ़ती क्योंकि इसके शौहर ने जेवर बहुत बनवा दिया। अगर दुपट्टा ओढ़ लेगी जेवर कौन देखे? क्या पॉइंट है? इसलिए औरतें नंगी हो गई। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं जेवर से जरूरत भर रखो, शौक नहीं, वरना ज़कात देने में कमर टूटती है लोगों की। इधर बीवी जहन्नम में लेके जाएगी, उधर माल की ज़कात न ले जाना तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगी। कोई नहीं बचाने वाला, ये हुकूकुल्लाह का मसला है। अगर कोई पीर ये कहता कि ले कपड़ा पकड़ ले, ज़कात भी खा, खैरात भी खा, मैं बख्शा लूंगा, पीर भी टूटा जाए। आहा, हक है हक है हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर का ये मतलब होता ही नहीं है। और जो दिल न बदल सके वो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। मैंने बड़ी बात कह दी, शायद हजम ना हो कई लोगों। हाय हाय हाय। जिसकी नजर जेब तक होती है वो बैंक तक जाता है, जिसकी नजर दिल तक होती है वो मदीने तक ले जाता है। बहुत उम्दा बहुत उम्दा, वाह वाह। मदीने तक लेके जाता है। तो धोखे में ना रहिए। सोना जाओ बेटियों से जाके बता दो कि एक दीवाना आया था मुरादाबाद से, पागलपंती कर गया और कह के गया है सोना जरूरत भर हो, शौक भर हो।
नाक कान खाली ना हो, गले का इतना जेवर काफी है जिससे गला खाली ना हो, बस हाथ पैर ये काफी है। 10 तोले का हार है, 2 तोले का दुपट्टा नहीं संभल रहा उससे। हाँ हजरत, 2 तोले का बेटा दुपट्टा नहीं संभाल पा रही है, ये कंडीशन है। और शोहर भी कह रहे हैं अल्लाह का करम है भाई, 12 तोले बीवी पे, लठ देख कितने पड़ेंगे ज़कात न देने की। आज के दौर में 12 तोले कितने का है, जल्दी बोलो यार। 3 तोला 12-13 लाख का ज़कात कितनी देनी है इसमें से? 2.5%। अब जोड़ लियो भैया, 15 लाख में 2.5% कितना? साढ़े लगभग 37-40 के बीच पड़ेगा, जो भी उस वक्त का रेट होगा। समझ गए आप लोग? अल्लाह के वास्ते खैर करो, अपने ऊपर रहम करो, जरूरत भर जेवर औरतों को बना के दो। और बेटियों से भी कहना चाहता हूं, ये 28,000 का लहंगा जन्नत में लेके नहीं जाएगा, अल्लाह अल्लाह, 17,000 का जोड़ा जन्नत में लेके नहीं जाएगा। अगर जन्नत में जाना चाहती है तो पैबंद लगे कपड़े शोहर के दौर में पहन के मुस्कुरा के उसकी खिदमत कर। हाय 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 हाय, बहुत उम्दा, बहुत तू उम्दा। फटे कपड़े पहन के शोहर को राजी करके कब्र में आ जा, जन्नत की हूरें जोड़ा लेके तेरे लिए आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हक़ खिताबा सैयद हसनैन मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इसकी आवाज बढ़ा दीजिए, काली लीड जो है, इससे आवाज, काली लीड की आवाज बढ़ा दीजिए। ठीक है, खैरियत है आप लोग। मैं एक बात बताऊं, बेटियां कैसे पाली जाती है, तवज्जो है सबकी? बेटियां कैसे पाली जाती है? वो गुलाम गौस गजाली, हमारे मेंबर का एक बहुत अजीम लहजा, उनके मुंह से मैंने एक शेर सुना था। वो पढ़ते हैं कि मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया कर दे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये पूछती है बहुत फातिमा के बारे में। हाय हाय हाय, ये उनके मुंह मैंने शेर सुना था। अब सुन बेटियां कैसे पाली जाती हैं। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा आलिमा फाजिला मुफ्तिया मलके जन्नत सैयदतुन निसा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये वो हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है जी, हुजूर ने कह दिया था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। एक दिन मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो शेर खुदा भी है, सुभान अल्लाह, हैदर कर्रार भी है, इतनी पावर वाला है, अली के कमजोर नाम ले दे तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ दे। हक है हक है हक है। हम सुन्नी बरेली वाले, वाह 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 वाह, बरेली वाले, हम सुन्नी बरेली वाले। हाँ, याद रखिएगा, हम वो वाले सुन्नी है जिसके इमाम का ये नारा है, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह, हाय हाय हाय, हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हमारा इमाम वो है जो ये सिखा के गया है कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा। हाय हाय हाय, बोल बाले मेरी सरकारों के, हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिसने हमें सिखाया है तेरी नस्ले पाक में है। हाय हाय हाय, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हैदर कर्रार मौला अली को ना सोना मिला जंग में, माले गनीमत में, ख्याल आया क्यों ना ऐसा करूं कि मेरी फातिमा ने आज तक कोई जेवर नहीं पहना। हजरत अली सोच रहे मेरी फातिमा ने आज तक कोई जेवर
नहीं पहना, क्यों ना इसका सोने का जेवर मैं फातिमा को बनवा दूं। शोहर का हुक्म था, इसलिए खातून जन्नत टाल ना सकी। हजरत अली ने एक लंबा सा हार बनवा के लाके दे दिया। उस वक्त के हार की बनावट आज की मक्कारी की तरह नहीं, उसकी लंबाई इतनी होती थी कि वो कपड़ों के ऊपर होता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खातून जन्नत को पता चला कि हुजूर बाहर गए हुए हैं, आने वाले हैं, तो बाप बेटी का भी रिश्ता अपना होता है अलग। हक है, हक है। कहती अली ये हार उस दिन पहनूंगी जिस दिन मेरे बाबा तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों, बेटियां भी सुने बहुत गौर से, बहुत गौर से तवज्जो कीजिएगा। कहा कि ये हार तब पहनूंगी जब मेरे बाबा आएंगे। हुजूर की आदत करीमा ये थी, जब बाहर जाते थे तो सबसे बाद में खातून जन्नत से मिलके जाते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब आते थे तो सबसे पहले आके खातून जन्नत से मिलते, हाय हाय हाय, ताकि बाप बेटी का फासला सबसे कम हो। हाय हाय हाय। जाते थे तो सबसे बाद में मिलके जाते थे, आते थे तो सबसे पहले। याद रखने वाली बातें, आते थे तो सबसे पहले आते थे। सैयद कायनात को पता चला कि हुजूर आने वाले हैं। सैयद कायनात ने गले में सोने का हार डाल लिया है। आका करीम बड़ी तेजी से बेटी के दरवाजे की तरफ आए हैं। अल्लाह अकबर। आका ने बेटी के दरवाजे पे एक कदम अंदर है, दूसरा बाहर है। और बाप बेटी की आदत करीमा ये थी कि हुजूर बेटी से मिलने जाते थे तो सरकार बेटी का इस्तेकबाल करते थे, और बेटी हुजूर से मिलने जाती थी तो आका करते थे, और जब आका मिलने जाते थे तो बेटी सरकार का इस्तेकबाल करती थी। आज सरकार बेटी के दरवाजे पे आ रखे हैं, खातून जन्नत आगे बढ़ के आ गई है। अचानक सरकार ने कदम रखा है, नजर उठा के बेटी को देखा, उल्टे पैर वापस सरकार चले जाते हैं। अब जैसी सरकार वापस पलटे हैं, सैयद कायनात बेकरार हो जाती है। हजरत अली का हाथ पकड़ के कहा था, मेरे सरताज आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे बाबा आए हो और बगैर मिले चले गए हो। अली पता तो करो हो क्या गया है? मेरे बाबा आज खिलाफे उसूल कैसे चले गए हैं? एक कदम रखा है वापस चले गए हैं। अली जल्दी कर पता तो करो। हजरत अली की दौड़ लग जाती है, सरकार की बारगाह में आए हैं, कहते हैं फिदा का भी वह उम्मी या रसूल अल्लाह। आका मेरे बाबा आप कुर्बान हो जाए। आका मुझे आपकी बेटी ने भेजा है, आपका जिगर के टुकड़े ने भेजा है। सरकार आपकी बेटी पूछ रही है, आका बताए तो सही आज क्यों अचानक लौट के आ गए? इतना मेरे नबी ने सुना है। सरकार ने अपना चेहरा उठाया है, मेरे आका की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई है। अब अली बेकरार हो जाते हैं, कहते आका बात क्या है? उधर बेटी रो रही है, इधर बाबा रो रहे हैं। सरकार हो क्या गया है? कुछ मुझे भी तो बताया जाए। अब मेरे नबी ने कहा था, अली मैंने अपनी बेटी की परवरिश ऐसी नहीं की थी। आज तक मैंने अपनी बेटी को कभी ये नहीं सिखाया था कि बेटी कभी सीने से सोना लगा के रखना है। आज मैंने बेटी के गले में सोने का हार देखा है। अली आज मुझे अपनी परवरिश का ख्याल आ गया है। इतना सुना है हजरत अली उल्टे पैर तोड़ जाते हैं। फातिमा गजब हो गया है, कहा हुआ क्या है? कहा ये जो तुम्हारे गले में हार है ये आका को पसंद नहीं आया है। खुदा की कसम कोई और बेटी होती तो खोलती उतारती। जैसी इतना सुना है बेटी ने हार को पकड़ा, झटका दिया, काली ये ले जाओ और जाके गरीब को दे दो, और मेरे बाबा से कह दो कि फातिमा उसमें राजी है जिसमें उनका बाबा राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतने पाक, फैजाने पंजतने पाक, औलादे फातिह खैबर, खलीफे वैसे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आगे बेटी के घर, हुजूर आगे बेटी के घर। फातिमा ऐसे तो नहीं पाला था ना मैंने। अल्लाह अल्लाह। फातिमा मेरी बेटी ने आज ये क्यों किया? बाबा अली की खुशी के लिए। अल्लाह अकबर। फरमाया फातिमा अगर तुम सोना पहनोगी तो कयामत तक मेरी उम्मत की आने वाली गरीब बेटियों की हौसला अफजाई कौन करे? अल्लाह 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 अल्लाह। क्या नुक्ता है? वाह, ये तरबियत हुजूर ने दी है। क्या नुक्ता है? वाह, ये तरबियत हुजूर ने दी है। सोना पहनने वालों के रुतबे बुलंद नहीं होते, शोहर की रजा में खाली कलाइयां रखने वाली बच्चियों के अल्लाह रुतबे बुलंद कर देता है।
पूरी दुनिया कहती है करबला में इमाम ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा, सर कटा के कुरान पढ़ा। मैं कहता हूं ये कमाल सिर्फ हुसैन का न था। अगर माँ फातिमा जैसी होती है तो बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ जाता है। हाय हाय हाय, वाह 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 माँ वाह फातिमा होती है वाह, तो बेटों को कुरान नेज़े पे चढ़ के पढ़ना पड़ जाता है, हाय हाय हाय, इसलिए कि माँ फातिमा है। हाय हाय हाय, आज भी गारंटी देता हूँ, माँ कनीज़े फातिमा हो जाए, औलाद करबला वालों की गुलाम पैदा होना शुरू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक्के खिताबत, वाह। कोशिश ये करें बहनों, कोशिश करें, अगर आपके शोहर की कमाई 500 रुपए है ना, तो उससे कभी 600 की फरमाइश न करना, कभी मत करना। जो वो तुम्हें मुट्ठी बंद करके लाके दे दे, उसे चूम के माथे से लगा लेना। तुम गरीब गुर्बत की शोहर की थोड़ी कमाई में राजी हो जाओ, खुदा कयामत में तुम्हारी थोड़ी नेकियों से राजी हो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बस इतना करना है, बस इतना करना। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, मरना हमें भी है, मरना आपको भी है। आपसे भी कहना चाहता हूं, आज हुजूर शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी महफिल है। इतने पाए के बुजुर्ग, आप तारीख पढ़ें कि आपके मुरीद और मुरीदा थी। तो पुराने लोगों में एक उसूल था कि जब नई फसल आती थी ना, धान की चावल की, तो पहले खीर बनाते। आज भी जो लोग दीन के उसूल पर है, हाँ, वो खीर बना लेते। शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के भी अपने मुरीद थे, उन्होंने भी खीर बनाई। लेके बीवी ने कहा क्यों ना पीर साहब के पास लेके चले, पहले पीर साहब के पास। अब वो जब खीर घोट रही थी ना खातून, तो घोटा जो है ना जोर से लग गया, तली चटक गई। और जब हांडी टूटती है तो औरत पता लगा लेती, क्योंकि उसे मालूम है। जब टूटी ना, उसने कहा या पीर करम। पूरी खीर बन गई, निकल गई, तो हांडी का तला टूट के फिर गिरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब वो बोले चलो ये खीर लेके चले मुर्शिद की बारगाह। शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में खीर जब लेके गए ना वो दोनों, तो आपने एक हाथ अपना चादर में छुपा रखा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और दूसरे हाथ से आप तनावुल फरमाने लगे। मुरीद ने कहा हुजूर, दूसरा हाथ अपने अंदर क्यों कर रखा है? तो आपने फिर जब निकाला ना, तो हथेली जली हुई थी। अल्लाह 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 अल्लाह, कहा, हुजूर ये क्या हो गया? कहा याद नहीं रहा, जब हांडी टूटी और तूने मुझे आवाज दी तो मैंने अपना हाथ जाके लगा दिया। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी कॉन्फ्रेंस, फैजाने औलिया इकराम सैयद हसन मियां साहिबुल्ला खलीफे वैसे मिल्लत। क्या कहने, वाह। छोटी मोटी महफिल में नहीं बैठे हो आप, उसकी महफिल में बैठे हो जो कोसों दूर टूटने वाली हांडी की तली को हाथ से रोक देता है। हाय हाय हाय, और अगली बात जो कही थी हजरत ने, वो बताना चाहता हूं। आहा, कहा कि जब तुमने ये कहा, मुझे मदद के लिए पुकारा, कहा मैंने हाथ लगा दिया था। आहा, और जब तक तेरी खीर पक नहीं गई, निकल नहीं गई, मैं हाथ लगाए हुए था। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, तड़प गए। का हुजूर इतना करम कि यहां से वहां तक। फरमाने लगे परेशान क्यों होता है, ये तो दुनिया है, महशर में आवाज देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, यहाँ चूल्हे की हांडी संभाल ली है, और जब कयामत में पुलसिरात पे पैर टगमगाने लगे, मुझे आवाज देना, मैं हाथ पकड़ के इस किनारे से उस किनारे पहुंचा दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम। क्या कहने, वाह 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 वाह। उस शख्स की महफिल में, उस अजीम बुजुर्ग की, यही शाह सुलेमान तौसवी है। बोल लो 5 मिनट। खुदा सलामत रखे भाई, मैं देख रहा हूं ये मोहब्बतें हैं, और अभी तक कोई इतनी ठंड में उठ के नहीं गया। जो खड़े वो खड़े ही रह गए, जो बैठे बैठे रह गए। बड़ी बात ये गए क्यों नहीं, तो सीधी बात है, अजमेर वाला बैठा दे, ऊंट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे, गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह,
तवज्जो है सारे लोगों की? बात कर लूं मैं? कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। बुजुर्गों से निस्बत रखने का फायदा, जोर से ये साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, ये भी हमारे बुजुर्ग हैं, ये भी हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है ना। निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। हम सैयद तो नहीं है, लेकिन तुझसे दर, दर से सक, सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह 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 वाह। निस्बत तो रखते हैं ना, निस्बत तो रखते हैं, इस बात की निस्बत तो रखते हैं। लाल वाले से मिलता जुलता, रात में कोई वो चला लेगा। सलामत में अल्लाह जज़ाए खैर। हाँ, ये रख लीजिए तावीज़ के काम। खैरियत है सारे लोग? जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे आपकी भी फिक्र हो रही है। हाँ, खुदा सलामत रख के मैं बुजुर्गों की निस्बत का फायदा बयान कर रहा हूँ। यही शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने जाते थे हर वक्त की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाजमात। आज का पीर साहब रोटी यहाँ खा रहे आप, नमाज जालिम मदीने में पढ़ा रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात, हर पीर जालिम नहीं, जो यहाँ खा के वहाँ पढ़ रहा उसकी बात कर रहा। नाराज ना हो भाई कोई पीर साहब, रोटी यहाँ खा रहा, मुरीद से कह रहा कमरा बंद कर दे बाहर से, मैं मदीने जा रहा हूँ, और खर्राटे की आवाज हुजरे से ही आ रही है। ऐसे पीर साहब आ जाए ना, टांग में रस्सी बांध लो, कह तो अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। वाह 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 वाह, है ना? क्या बात है, समझ रहे मेरी बात? 5 वक्त जमात की नमाज मस्जिद में अदा करते थे। और अल्लाह वाले जो होते हैं ना, उनके अपने ही दीवाने नहीं होते, गैर भी दीवाने हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके लिए आपको क्या लगता है कि लोग सजदे देख के गुलाम होते हैं, ज़कात देख के गुलाम होते हैं? नहीं, आपसे जो लोग इश्क करते हैं वो आपका अखलाक देख के करते हैं। असल चीज है आपके अखलाक का अच्छा होना। मैं यहां तकरीर कर रहा हूं, अभी अखलाक पे बात कर रहा हूं, कोई आए मुसाफिर, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अखलाक का मतलब ये होता है कि जो तुमसे मिले वो तुम्हें याद रखने पे मजबूर है। वाह 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 वाह। आपका लहजा शीरी होना चाहिए, आपकी पेशानी कुशादा होनी चाहिए, आपके लहजे में मिठास होनी चाहिए, आपके अल्फाज में वो तवाज़ो इनकिसारी हो कि कोई आपकी बात छोड़ के जाने तैयार ना हो। किसी ने पूछा था बड़ा कौन होता, तो कहा बड़ा वो होता जिसके सामने कोई ना दिखे। एक ने कहा बड़ा वो होता है जिसको सब अदब से देखने पे मजबूर हो जाए। तो एक कलंदर ने कहा था नहीं, बड़ा वो होता है जिसके सामने कोई अपने आप को छोटा महसूस करे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो सबसे बड़ा मैंने बना दिया। यही शाह सुलेमान तौसवी 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते। रास्ते में एक हिंदू की दुकान थी, गैर मुस्लिम की दुकान थी। अच्छा, वो आदत ये थी उसकी, जब हजरत गुजरते ना तो वो दुकान पे बैठा होता, देख के खड़ा हो जाता और अपने हिसाब से सलाम करता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और बस इतना कहता कि गुलामों की लाज बचाए रखना। अल्लाह अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। ये रंग मैंने बिलग्राम शरीफ में देखा है, जहां पे हर कौम आती है, सुभान अल्लाह, हर बिरादरी आती है, हर शख्स आता है, और यही रंग तुम्हें अजमेर में मिलेगा। वाह 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 वाह। कि जहां से मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम भी जाए, यही रंग की चोचा में मिलेगा कि जिसके भूत कहीं ना उतरते हो कि चोचा उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने औलिया इकराम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं तो उन पे कहता हूं जो टिप्पणी करते हैं, जो बात करते हैं,
साहब 42 मरे, बस 42 ही मरे हादसे में, और ज्यादा मरने थे। हमारी मौत पे हंसने वालों, कभी हमारी तारीख पढ़ के देखो, हाय हाय हाय, तो तुम्हें पता चलेगा हम मौत बांटने वाले नहीं, हम तो जिंदगी बांटने वाले वाह हैं। वाह 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 वाह। हम तो जिंदगी बांटने वाले लोग हैं। हाँ, वो जो हैदराबाद का हादसा हुआ है 42 लोगों का, है ना, मदीने शरीफ से 25 किलोमीटर के फासले पे लोग हादसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूं पता नहीं कौन सी दुआ करके निकले थे कि रब ने मदीने में मौत अता फरमाई। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक के खिताबत। बहुत अहम जुमला है, वाह वाह, बहुत अहम जुमला। वो हम कहते हैं कि मौत आए मुझे मदीने, हाय हाय हाय, वो भी रमजान के महीने में। हाय हाय हाय। ये हम दुआएं करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है? मैं हजरत कुर्बान जाऊं उन 5-6 साल के बच्चों पे जिनको मदीने में मौत आई, हाय हाय हाय। जो बड़ी बड़ी पगड़ी वाले, जो शरफ एड़ियां रगड़ के न पा सके, हाय हाय हाय। किस माँ ने दूध पिलाया था कि जिनको लेके मदीने में सो गई है। हाय हाय हाय। और एक बात कहूं, सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं, मगर मैं उन चमचे और दल्लों और दलालों से भी कहना चाहूंगा जो एक रोटी के चक्कर में पार्टियों के वोट में बिक जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम्हारा कोई नहीं है हुजूर के सिवा, ये याद रखना। हाँ हाँ हाँ, हक। ना कोई पार्टी तुम्हारी है, ना कोई पाटा तुम्हारा है, कुछ नहीं है तुम्हारा। अगर तुम्हारा कोई है तो मदीने वाला मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इसलिए कहता हूं मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। हाय हाय हाय। हमारा सारा रिश्ता हुजूर से। मैं सलाम करता हूं उस हैदराबाद के विधायक माजिद नाम है गाली, जब हादसा हुआ 42 लोग शहीद हुए उस हादसे में, सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि इनको आम कब्रिस्तान में दफनाएंगे, आम कब्रिस्तान में दफनाएंगे। शायद ओवैसी की पार्टी का वो बंदा है, सांसद है, वो बंदा सफर करके मदीने गया, सुभान अल्लाह। और उसने जाके ये एप्लीकेशन लगाई, मरे मदीने में गए तो दफन भी खातून जन्नत के कदमों में हो। हाय 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 हाय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उसने ये शर्त लगाई कि अगर मरे मदीने में गए तो दफन खातून जन्नत के कदमों में हो ना गए। सलाम को 42 की कब्र पे जो गए हिंदुस्तान से थे और कदमों में खातून जन्नत के लेट गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, खलीफे वैसे मिल्ला। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी ने क्या बात कही थी, बड़ी बात मेरे हुजूर ने कही थी, फरमाया हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना, हाय हाय हाय। हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना, सिर्फ मदीने नहीं था, मेरे मदीने में। हाय हाय हाय, मेरे मदीने में। हाय हाय हाय। वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया सदर साहब, आप नाराज लग रहे हैं मुझे, नाराज तो नहीं आप? हाँ हाँ, अपने आप में नहीं आ सर, माशाल्लाह सलामत रहे माशाल्लाह। माशाल्लाह ये मैं नहीं, ये बुजुर्गों का फैज बोल रहा है। माशाल्लाह। हाँ, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं क्या कह रहा था, हुजूर ने फरमाया हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना। फरमाया अगर ना मर सको मेरे मदीने में ना, तो मेरे मदीने में मरने की तमन्ना ही लेके मरना। हाय हाय हाय। हुजूर क्यों? फरमाया जो मेरे मदीने में मरेगा कयामत में मेरे साथ उठाया। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। हुजूर जो मदीने में न मर सका, मेरा नबी कहता है जो मदीने में न मर सके वो मदीने की तमन्ना लेके मर जाए। हुजूर फिर फरमाया दफन हिंदुस्तान में हो गए, उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओ। तैबा से दूर रहकर कर दफन हो गया मैं, तैबा से दूर रहकर कर दफन हो गया मैं, पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल। वाह 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 वाह।
पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल के। वो कही थी बड़ी प्यारी बात किसी ने, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। है जी। तो जब आप निकलते थे ना, तो वो गैर मुस्लिम क्या कहता था? वो कहता था गुलामों की लाज बचाए रखना, गुलामों की लाज बचाए रखना, लाज बचाए रखना, ये उसूल जिंदगी का रहा। आप फिर बहुत कमजोर हो गए। जब इतने कमजोर हो गए कि चल नहीं पाते थे, तो आपके लिए पालकी का इंतजाम किया गया। आप पालकी में बैठ कर मस्जिद जाया करते थे। अब तो मर्सिडीज में बैठ के दूल्हा आ रहा। जब से छत खुली है ना, तो उसी में ठुल के साथ खड़ा हो जाता। गाड़ी की छत जब से खुल गई, जी जी, सब में ऐसे झांक रहा है जैसे इसका कोई है ही नहीं, ये इसी में से उगा है। हाँ हजरत, बड़े मामलात खराब है, अल्लाह बचाए इन बवालों। मर्सिडीज में, फॉर्च्यूनर में, है ना भाई, मर्सिडीज भी हंस रही। हाँ उगा उगा भैया, उसमें कह रहा खुली वाली छत लाना, खुली वाली छत। और इस खुली छत के चक्कर में कई की गर्दन कट गई। खुली छत में ऐसे जा रहे और पतंग का माजा ऐसे चला, गर्दन कट गई। आए दिन के केस देखो। दूल्हा से पहले मुर्दा ना हो जाए कहीं, वो भरोसा कुछ नहीं है। किसी की सीएनजी टंकी फट जाती है, कोई डिवाइडर में जाके लड़ जाती है। सबसे अच्छी पालकी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चार कंधों पे ऐसे भी चल और चार कंधों पे वैसे भी चल। हाय हाय हाय, पालकी बनाई गई हजरत के लिए। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, पालकी बनाई गई, हजरत उसमें बैठ के जाते थे। अब देखो, पालकी में पर्दे पड़े थे, डोली में पर्दे पड़े थे। जब डोली दुकान के आगे पहुंचती, तो महबूब भी पर्दे में और मोहिब भी पर्दे में। हाय हाय हाय, ना शाह सुलेमान तौसवी नजर आते थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ना उनको वो चाहने वाला। लेकिन मजे की बात यह थी कि जब डोली गुजरती थी दुकान के आगे ना, तो वो डोली देख के खड़ा हो जाता था। अल्लाह 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 अल्लाह। और खास जब दुकान के आगे डोली होती थी, हजरत यूं पर्दा हटाते थे, देखते, वो कहता गुलामों की लाज बचाए रखना। हाय हाय हाय, मुस्कुराते पर्दा डाल के चले जाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अंदाजा लगाइए, इसी हाल में वक्त गुजरता रहा। इत्तेफाक ये हुआ कि आप गुजरे तो पता ये चला कि वो जोहर में भी नहीं, असर में भी नहीं, मगरिब में भी नहीं। आपने पूछा हुआ क्या? मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। किसी ने कहा हुजूर दुकानदार बीमार है। दुकानदार बीमार है, उसने कहा दुकानदार कह रहा अपने बेटों से, रस्म उस वक्त उनकी ये थी, जो भी वो समाज था, कि जब रूह निकलने लगती थी तो वो मरने वाले को जमीन पर डाल देते थे और उससे किसी को मिलने नहीं देते थे परिवार के अलावा। सिर्फ परिवार के लोग मिलते थे। जब परिवार के लोग मिलते थे तो शाह सुलेमान तौसवी कहते हैं कि आज यार नहीं देखा, अपना दिल करार में नहीं है। हाय 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 हाय, क्या कहने हैं? कहा मिलना चाहता हूं। कहा हुजूर बीमार है। कहा चलो, अब तक वो हमारी राह देखता था, अब हम उसके दरवाजे पे चलते। वाह 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 वाह। आप दरवाजे पे गए, बेटों ने देखा ये कौन बाबा हो गया। उसने कहा जी कौन? कहा यार से मिलना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा आपका यार कौन है? कहा तुम्हारे बाप। बेटों ने हाथ जोड़ लिए, अच्छे बेटे थे। कहा कि हम आपकी इज्जत करते हैं, हमारे बाप के दोस्त हो, लेकिन हमारे मजहब का उसूल यह है कि जब बंदे की रूह निकलने लगती है तो हम उससे किसी को मिलने नहीं देते। अल्लाह अल्लाह। सिर्फ परिवार के लोग मिलते हैं, आप नहीं मिल सकते।
लोगों ने समझाया कि भाई मिलने थे, बुजुर्ग आदमी है। उन्होंने कहा जी आप मुसलमान हो, आप अपने मजहब को फॉलो करते हो, हम अपने मजहब को फॉलो करते हैं, हम आपको मिलने नहीं दे सकते हैं। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात सुनी शाह सुलेमान तौसवी को गुस्सा आया, फरमाने लगे क्या हो गया है? क्या वो मरने वाला है? अब किसी से मुलाकात नहीं होगी। आपके मुंह से जुमला निकला, जाओ हम भी जा रहे हैं, और याद रखना जब तक वो हमसे मिलेगा नहीं वो ऐसे मरेगा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, फैजाने तौसवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। जब तक हमसे मिलेगा नहीं वैसे मरेगा नहीं। ये कह के आप आ गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, रूह जहां थी वहीं पे रुकी रह जाती है। अब बेटे परेशान हो गए, संत पंडित सारे बुला लिए गए, लेकिन रूह निकलने का नाम नहीं ले रही है। किसी पहुंचे हुए बंदे ने पूछा कि एक बात तो बता दे, किसी से कोई बात तो नहीं हो गई थी? कहा एक बाबा आया था, कहा जाओ उसी को बुला के लेकर के आओ, जब तक वो नहीं आएगा ये जाएगा नहीं। बुलाया गया शाह सुलेमान तौसवी को, उसने गोद में सर रखा। आप फरमाते हैं कहो क्या हाल है? उसने कहा यार बता तो सकी, इस यारी का सिला मिलेगा कि नहीं? आपने कहा कलमा पढ़ ले, यहाँ मैं बचा लूंगा, कयामत में मुस्तफा बचा ले। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना? और जैसी पढ़ा कलमा निकल गई, रूह निकली। आपने फरमाया भाई अब तो कलमा पढ़ चुका, हमारा हो गया, हाय हाय हाय, हमें दे दो। लड़के कहने लगे बाबा बस तुम्हारा काम हो गया, इतने ही काम के लिए तुम्हें बुलाया था, रूह निकल गई, अब तुम जाओ। तो भाई कलमा पढ़ लिया, अब हमें दे दो। कहने लगे इतनी जल्दी थोड़ी, अब्बा हमारा है, पाला है, पोसा है, हम इसका अंतिम संस्कार अपने मजहब के मुताबिक करेंगे। फरमाया ठीक है फिर जाओ। ये कह के खानका में आके बैठ गए। लिखा है कि उनकी जिस्म को जलाने के लिए बतौरे चिता जितनी चीजें जलाने की थी सारी जला दी। हर चीज जलती जाती थी, लेकिन उसके बदन से लगे हुए कफन का एक धागा नहीं जल रहा था। धागा नहीं जल रहा था। थक गए, का अंतिम संस्कार कैसे हो? का चलो उसी बाबा से मिले। चल के आपके पास पहुंचे। बाबा क्या हो गया है? आग सब कुछ जला दे रही है, चिता नहीं जल रही है। आपने मुस्कुरा के फरमाया मैंने कहा नहीं था ये मेरा हो गया है, मैंने कहा नहीं था ये मेरा हो गया है। कहा जी कहा तो था। फरमाया तो दुनिया की आग है, जो मेरा हो जाए उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। यार क्या कहने हैं? वाह वाह। जो मेरा हो जाए उसे जहन्नम नहीं जलाएगी। बहुत सी ये करने के लिए इन बुजुर्गों की महफिल सजाया करो, है ना। अदद का ख्वाहिश है कि इस महफिल के लिए आप अपनी खुशी से इसमें हिस्सा शामिल करने के लिए जो भी बतौर नजर पेश करना चाहते हैं वो कर दें। यूं समझे कि दूसरे अल्फाज में मैं कह रहा हूं कि आप इस महफिल के लिए अगर चंदा पेश करना चाहते हैं तो आपने हमें भी दिया है, नात पढ़ने वाले को दिया है, मैं महफिल के लिए मांग रहा हूं। है कोई बंदा जो खड़ा हो सबसे पहले और सबसे बड़ी बोली लगा दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। भाई नूर मोहम्मद साहब ने पंजतन पाक की निस्बत से 500 रुपए पेश किए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। छुट्टे कर दो। तो पहले मैं इनसे 1100 ले लूं भाई से। हाँ हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? पता है भाई ताजीम अली साहब, इन्होंने 1100 रुपए माशाल्लाह बगदाद वाले की निस्बत हो गई। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते 11वीं की निस्बत से 1100 रुपए पेश किए हमारे भाई ने। शमशेर भाई माशाल्लाह 100 रुपए, है ना।
200 रुपए मेरे भाई ने पेश किए। है कोई जो और आगे चला जाए 12वीं की निस्बत से 1200 दे? है भाई? अब जिसे देने हो ना वो इनको दे दीजिएगा या इनको, बस ये 2 ही 4 लोग देने वाले थे। है भाई और कोई बंदा? सुभान अल्लाह। मेरे एक भाई के दिल में आया है, उठे मेरे भाई। ये महफिल शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह की है। अतीउल्लाह, क्या बात है, मेरे गाजी के शहर का हवाला हाय 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 हाय। है ना, सालार मसूद गाजी के शहर का हवाला है। हाँ माशाल्लाह, ताउल्ला भाई बहराइची 200 रुपए माशाल्लाह इन्होंने पेश किए। है हमारा एक भाई 100 रुपए देके जा, अल्लाह इनके भी नजराने को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। मैं तो 1200 का इंतजार कर रहा हूँ अभी, कोई 12वीं की निस्बत से 1200 दे दे। बोली खाली नहीं जानी, दो या मत दो, बोली खाली। क्या नाम माशाल्लाह आपका मेरे भाई? सलमान साहब ने पंजतन पाक की निस्बत से 500 रुपए पेश वाह किए। वाह वाह वाह। अल्लाह कबूल फरमाए। मैं कह रहा हूं मैंने 1200 की अगर बोली लगाई है ना तो खाली तो नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह आप दो या ना दो। शर्म की बात यह है कि बंदा रुजू न करे और अपनी जिद पर अड़ जाए। जिद पे अड़ जाना शैतान का तरीका है और रब के आगे झुक जाना क्या बात है। सुभान अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम का तरीका है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आला हजरत के कलाम पर की उन्होंने। सुभान अल्लाह। और दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर हमारे भाई ने भी वही कलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। मजे की बात यह है कि आला हजरत का कलाम जितनी बार सुना जाए पढ़ा जाए उतनी बार नया लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है माशाअल्लाह। तो आपने एक बात दीगरे गुफ्तगू हजरत से सुनी। आपको क्या लग रहा था ये जो खड़े हुए थे ये कमजोर आदमी है? ये पुराना चावल। क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। कौन सा चावल है? पुराना पुराना चावल है और ये हम जैसे जवानों से ज्यादा मजबूत अल्लाह अल्लाह। है। कितने बज गए? तीसरी महफिल में आके बैठ गए। कौन सी महफिल है इनकी? तीसरी। हमारी तुम्हारी कौन सी है? यहाँ पहली के हमारे कमर में दर्द है, आधा तीसरी में आ गए है और तीसरी में भी हमसे पहले बोल के फारिग हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। यूं समझा करो कुछ तो बात होगी जो बुजुर्गों ने इन्हें अमानतें सौंपी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो हुजूर से ये साहब क़िबला एक बात जानता हूं। अली रजा भाई के हम लोग अक्सर जलसों में देखते हैं ना, कभी कभी हमारी ज़बानें इतनी तल्ख होती हैं, जो हुजूर की महफिल में आते हैं ना उन्हीं सुनाना शुरू कर देते हैं। तुम जाहिल हो, तुम गुनाहगार हो, तुम्हें मिलेगी जन्नत, तुम पापी हो, तुम खाती हो। मैं जानता हूं कि ना हम मासूम अनिल खता हैं ना महफूज अनिल खता हैं, मगर बरेली वाले ने एक बात कही थी, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। और जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। ये इन बुजुर्गों की मोहब्बतें हैं, ठीक है ना। बस मैं कुछ बातें आपसे करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। हजरत अल्लामा मौलाना राशिद साहब क़िबला, उनसे भी आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, अरशद साहब इनसे बड़ी खूबसूरत इस्लाही गुफ्तगू माशाअल्लाह आपने मुलाहिजा फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं समझे कि इनका रया बच्चा काम करने के लिए मैं आ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस जहां से रह गई ये बात वहां से मैं छेड़ दूं। सुभान खुदा अल्लाह। आपको सलामत रखे। मौलाना तारीफ साहब, इनकी क्या तारीफ करूं। हजरत फरमा रहे थे कि किसी को यकीन ही नहीं था कि मैं आऊंगा, तो मैं कह रहा था तारीफ भाई थे 10 साल हो गए अभी तक मैंने किसी जलसे में धोखा नहीं दिया है, हाय हाय हाय। तो फिर लोग मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते। 10 साल हो गए, बशर्ते सेहतो सलामती मैंने हर जलसा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अगर उज़रे शरई ही रहा है तभी मैं ना पहुंच सका हूं। और मेरे रब का करम है कि मुझे अभी तक कोई लालच इस बात पे मजबूर नहीं कर पाया है कि मैं आपको छोड़ के कहीं और चला जाऊं। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि मोमिन जब वादा करता है तो कभी वादा खिलाफी नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश ही रहती है मालिक इसी वादे पे कायम रखना। आमीन आमीन। और मेरे बाप ने मुझसे कहा था इस लाइन में जा तो रहा है लेकिन कुछ चीजों का खास ख्याल रखना। उन्होंने कहा था पहले कभी वादा खिलाफी ना करना, और दूसरी बात कही थी कि मुंह देख के बात ना करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मिंबर पे जब बैठो तो सिर्फ बात मदीने वाले की होनी हाय चाहिए, हाय हाय, सुभान अल्लाह। सिर्फ मदीने वाले की बात होनी चाहिए। और यही वजह है कि ये सब तुम्हारा कर्म है आका, हाय हाय हाय। कि बात अब तक बनी हुई है, कि बात अब तक बनी हुई है। खुदा सलामत रखे। वरना सच्ची बात बताऊं, अभी मैं जहां हजरत ने बैठाया था वहां इतनी ठंडी हवा के झोंके उस गुजर रहे गैलरी से ना कमरे में गए, तो मैं कह भी रहा था सैयद साहब क़िबला से कि ऐसा लग रहा है कि जन्नत से ठंडी हवा सीधी इधर ही आ गई। अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ, इतना ठंडा मौसम है, लेकिन फिर भी जिन लोगों से कहा गया बैठने के लिए नहीं बैठे वो मर्जी के मालिक। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता हूं, वरना बैठने के लिए ये जगह काफी अभी आगे। आप अगर इधर आ जाए ना, आप ऊपर आ जाए, और अगर कुछ बच्चे नीचे जा सकते हैं तो वो बैठ जाए। मिंबर पूरा भरा है, गुंजाइश ही नहीं रह गई, बैठ जाए ताकि थोड़ी सी बातें कर लें। पहले ये बात सुन ले कि मैं बड़ी महफिल में बोलने का आदी नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि चार वो हुजूर के वफादार हूं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। फिर उनमें बात करने में अच्छा लगता है, उनमें बात करने में फिर दिल लगता है। भाई तारीफ रजा साहब क़िबला, मुझे तो डर ये था, इन्हें डर ये था कहीं मैं ना हूं, और मुझे डर ये था ये जलसा कैंसिल ना कर लगा। हाँ, मुझे इनका डर था, इन्हें मेरा डर था, वही टपके वाला मसला, दोनों तरफ डर था। खैर, वाकई ये हुजूर शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का खास करम है जो मेरी हाजिरी हुई है। सुभान अल्लाह। मैं झारखंड में जिस जगह था वहां से कोई फ्लाइट नहीं थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, मैं आ नहीं पा रहा था फ्लाइट के जरिए। मैंने आज 2 ट्रेनें बदली हैं, 2 ट्रेनें, जबकि मैं ट्रेन से चलता ही नहीं, हालात देखते हुए। लेकिन आज फिर मैंने ट्रेन का सफर किया। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि रहने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, खलीफे वैसे मिल्लत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता था एक बात, और वो बात यह है कि अभी स्टेज पे बातें हो रही थी, यहाँ पे कोई डांस नहीं हो रहा, कुछ निकल गए उधर भी, यही बातें हो रही थी, यही बातें हो रही थी। लेकिन मैं बताना चाहता, बेटे खड़ा होना जरा, इधर आओ, जल्दी जल्दी, टाइम कम है, आजा तू भी आजा, ओए बेटे तू भी खड़ा हो। हाँ, इन्हें जरा मुंह घुमा के दिखाओ अपना, उधर दिखाओ मुंह। इनकी उम्रें कितनी कितनी है बताओ? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। इनकी उम्रें बताओ कितनी है ना? मैं हजरत आ रहे थे, मैं भी हजरत के साथ गाड़ी में बैठा था, एक बच्चा गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन सा बच्चा था? यही बच्चा था, ये बच्चा था, मुझे चेहरे की पहचान नहीं रही, बच्चा भाग रहा था। मैं आपको ये बताना, बैठ के अभी खड़े, इन्हें मुंह दिखाओ सब, और कैमरे वालों खाली मौलवी के मुंह पे कैमरा ना रखा करो, ऐसे चिपका देते हैं कि वो थूक भी साफ नहीं कर पाता। थोड़ा हटा बचा लिया करो सांस मूस लेने के लिए,
है ना। और ये बीच में जो चीन की दीवार खड़ी हो गई है ना आज, आइंदा किसी भी जलसे में जाया करो ना तो इस दीवार को साइड में ले जाया करो, ताकि सुनने और सुनाने वालों के बीच में कोई दीवार ना रहे। ये बच्चे देख रहे हैं आप, इन बच्चों की उम्र कितनी होगी? इस वाले की कितनी होगी? 8, 10, ये अब आप ये 3 लेवल देखिए, 10 साल, 8 साल, फिर जोर से सब बोले 7 साल। बजा कितना है? बोलो कितना? सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी बोलने में। कितना बजा है? इस वक्त इन बच्चों को कहां होना चाहिए था? कहां होना चाहिए था? बिस्तर पे, लेकिन ये इस वक्त जमीन पे बैठे हुए। क्या बात है, वाह 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 वाह। इस वक्त जमीन पे बैठे हुए। हकीकत ये है कि कुछ उधर गए, कुछ इधर आए। जो इधर आए या जो उधर गए, न किसी से शिकवा, न किसी से शिकायत, न किसी की तारीफ, न किसी की हौसला अफजाई। हम सिर्फ इतना जानते हैं, ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना। कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा। ये जो बच्चे आए बैठे हैं, वो जो उधर निकल गए हैं, न उनकी होशियारी है न इनकी नादानी है। हकीकत ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं बगीच इनको सरकार बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, औलादे फातिहे खैबर, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब अब्दुल्ला मुरादाबादी, फैजाने औलियाए किराम। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। ये बच्चे ये माँ के लाल है कि नहीं? बोलो। मेरी आदत है थोड़ा सा थकाता हूं मैं आप लोगों को भी, ताकि आपको बात याद रह जाए। इनकी माँ भी है ना, परिवार है, फिक्र तो सभी को होती है ना। मगरिब के टाइम बच्चा गायब हो जाए, माँ रोड पे आ जाती है। इशा तक बच्चा ना मिले, घर वाले ढूंढने लग जाते हैं। 1 बज गया है, किसी को फिक्र नहीं, बच्चे किधर है? खुदा की कसम माएं भी कह रही हैं, मौलवी बात कहां की कर रहा है, हमने तो दूध पिलाया ही इनको हुजूर के लिए। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने। जलसों में वही आते हैं जिनकी तरबियत अच्छी होती है, हाय हाय हाय। और डांस पार्टियों में वो जाते हैं जिनकी असल भी खराब होती है, नस्ल भी खराब होती है। हाय 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 हाय। अरे क्या कह दिया है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये याद रखिएगा, आप मुझे देखो उन्हें ना देखो, अभी मैं और कड़वा बोलने वाला हूं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, मैंने पहले ही कहा था, खुदा सलामत रखे। ये बच्चे बैठे हुए, लालच क्या है? क्यों बैठे बच्चे यहाँ पे भाई? क्या हजरत है? 500 रुपए का लिफाफा देंगे बच्चे को, 1 किलो बिरयानी, कोई मीठे शीठे का डब्बा नहीं ना। इन बच्चों से पूछो क्यों बैठे हो? ये बच्चे भी कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सिर्फ यही तमन्ना, सिर्फ यही तमन्ना हो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। चरागा या रसूल अल्लाह। मरना है कि नहीं? मरना है कि नहीं? मैं अपनी गुफ्तगू ज्यादातर जवानों से करता हूँ, क्योंकि हुजूर उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हाय हाय। और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10 डीजे में गए हैं या 10 जलसे में आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 10 डीजे में गए हैं या 10 जलसे में आए हैं। हैरत आती है, मर जाने को जी चाहता है। नान पारा से यहां तक कितनी शादियां मिली है? बहुत मिली है कि नहीं? मेरा भाई वो कहां जो हमें लेके आया था?
हाँ शरीफ, वो शायद पीछे होंगे कहीं। हाँ अल्लाह सलामत रखे, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है ये भाई मेरा। बहराइच से बड़ी फास्ट 120 तक गाड़ी खींच रहा था, मैं देख रहा। हाँ प्रेशर भी था। नहीं मुझ पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, मैं दुआ पढ़ के बैठता हूँ गाड़ी में। माशाल्लाह। हाँ जी, शुक्र है रब का। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे मेरा भाई, उससे पूछो कितनी बारातें चढ़ रही। मैंने ना टोपी वाले भी देखे उसमें, मैंने टोपी वाले भी देखे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आज के बाद यहां कोई नहीं नाचेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं अपने रब के करम पे इतना भरोसा है, अगर हजरत ने मेहनत से महफिल सजाई है और निस्बत तोसे वाले बाबा से लगी है ना, तो किसी पे तो नजर होगी। कोई तो ये कह के उठेगा निकाह मेरा होगा, सेहरा मदीने वाले का पड़ा जाएगा। कोई तो ये कह के उठेगा इंशाअल्लाह कि दूल्हा मैं बनूंगा, सेहरा मुस्तफा का होगा। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। कोई तो ये फैसला करेगा बेटी मेरी रुखसत होगी, तज़किरे खातून जन्नत के हुआ करेंगे। किसी का दिल तो इतना बदलेगा, मैं ये सोच करके कहता हूँ मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम ख्वाजा सुलेमान तौसीफी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। आगे थके ना हो तो कर लो बात, कर लो।